FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर, पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं, भगवान कहूं, बलदेव जसोदा नंद कहूं, तेनु किशन कन्हैया कान कहूं, तेनु इश्क कहूं, तेनु इल्म कहूं, तेनु वहम यकीन गुमान कहूं। देखिए दर्शन रविवार सुबह 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। जय महाकाल CX पेश करते हैं CX शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है बीजेपी के रामदेव, जिस रामदेव ने 3 साल पहले सियासत के शुद्धिकरण की शपथ लेकर एक जनजागृति अभियान शुरू किया था और देश भर में सियासी दलों में जो फैली गंध है उसको दूर करने के लिए वो एक जागरण पर निकलने वाले थे। लेकिन समय बीतते बीतते वो जन जागरण अभियान कैसे बीजेपी जागरण अभियान बन गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे की वजहों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से जाने के पहले हमने देखा था कि किस तरह से रामदेव बाबा जो है वो एक अटैकिंग मोड में आ गए और खुलेआम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हम कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा में बने हुए राजा पटेरिया जी है, जो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। साथ ही हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी बने हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से। जीवन गिरी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है इंदौर से, और साथ ही आशीष दवे जी है जो कि रामदेव समर्थक है। राजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के अभी आप सुन रहे होंगे, गंभीर आरोप है कांग्रेस के ऊपर, क्यों बाबा रामदेव को इस हद तक आना पड़ रहा है कि वो इस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो डर उनके मन में दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं जी कि अभी हम आप सबने उनके शब्द सुने जी, उनके शब्दों को आशीष जी ने भी सुना होगा जी, विजयवर्गीय जी ने भी सुना होगा जी। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, ये संस्कार इस देश को देना चाह रहे हैं? हर कांग्रेसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया जी, जिनको इस देश के 1.25 अरब जनता ने राजमाता के रूप में स्वीकार कर लिया हो, उनको आत्मसात कर लिया हो, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में, भले वो पैदा नहीं हुई हो, विदेश में रही पैदा हुई हो, परंतु भारतीय संस्कृति के एक एक कणों को जिन्होंने जिया हो, विधवा होने के बाद जो महिला 1 वर्ष से घर से बाहर नहीं निकली हो, आज एक एक आदमी के दिल में वो बस चुकी हो। सारा बीजेपी के आदमी चीखने चिल्लाने के बाद उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आई हो। यह गांधी की कांग्रेस के संस्कार थे कि निंदक नीरे राखी आंगन कुठी छवाए, और ये गोवेल्स के संस्कार थे, ये हिटलर के संस्कार थे, ये आरएसएस के संस्कार है कि दूसरे लोगों की केवल चरित्र हत्या करें। जी जी जी। अब इनके ऊपर यदि कांग्रेस का कोई आदमी कुछ बोल देता है, छोटा मोटा कार्यकर्ता हमला कर देता है, तो इसके लिए दोषी स्वयं है। और मैं पूछता, हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और आज से 2500 साल पहले इस मुल्क में चाणक्य हुआ, एक भी बाबा बैरागी संत का, साधु का कभी कोई धंधा पानी रहा? गुरु द्रोण की बीबी के पास स्तनों में दूध नहीं रहता था तो अपने दोस्त के किसी के यहां मांगने के लिए गाय तक नहीं गया और ये बोला कि मैं गलत किस्म का धान यदि खिलाऊंगा तो मेरे बच्चे गलत हो जाएंगे। और उस देश की परंपरा में संत के नाम पर कलंक लगाने वाले रामदेव जी जो हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं, ये तो सौभाग्य है उनका। मैं तो ये कहना चाहूंगा, शब्दों के बारे में जो विजयवर्गीय जी ने बोला था, मैं शब्दों को नहीं बोल रहा हूं। नहीं, अरे इनको तो बाजार में कोई ये बोल दे कि ये भारतीय जनता पार्टी की रखेल है, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए लोगों को कि कल तक दोस्ती बनाए हुए थे, आज खुलकर के उसके साथ रहने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा, खुल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, खुल के मैदान में आए, चुनाव लड़ें, भगवा बस उतारे, मैदान में आए ना अखाड़े के अंदर। नहीं, जनता उनका फैसला। राजा जी, हिमाचल